कई दफा तो स्कूटी गिरने से बची है। बच्चे गिर जाते हैं, ड्रेस गंदी हो जाती है, हम रोज कहाँ से धोएं, गरीब आदमी है। ये यार नहर में डूब जा, मुझे निकास नहीं हो रहा हमारे लिए। ये मैं तो यहाँ तक कहूँगा अगर डीएम साहब से यहाँ तक ये नहीं हो रहा तो इस्तीफा दे दें। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद न्यूज टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ शफान अंसारी। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उस जगह को दिखाएं जरा, और क्या कुछ यहाँ की बानगी है वो चीजें भी आप देख सकते हैं। ये बदहाली आज कल या परसों की नहीं है, बल्कि आम लोगों का ये कहना है कि पिछले 3 सालों से इसी तरह की जिंदगी ये लोग गुजार रहे हैं। ये पानी कहाँ से आया है, पानी कब जाएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि आम लोगों से हमने यहाँ के मकामी लोगों से बात करने की कोशिश की। उन लोगों ने बताया कि उन्होंने तमाम कोशिशें अपने लेवल पर की हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर इस पानी को कम करने के लिए प्रशासनिक भागदौड़ कर चुके हैं। तमाम ज्ञापन हमने सौंप चुके हैं। डीएम से लेकर लखनऊ तक हमने अपनी पकड़ जो है बनाने की कोशिश की है, लेकिन जो उसका फलसफा है वो ये है कि ये पानी खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे साथ मकामी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, वही लोग इस चीज़ की एक्चुअल वो बात बताएंगे। और सबसे पहले इन्हीं की बात करें। हाँ, मैं डॉक्टर एस.आई. चौधरी जी। बड़ी शर्म की बात है, यहाँ पर कई तो स्कूल हैं और यहाँ पर पब्लिक भी थोड़ी सी मिडिल क्लास फैमिली है। मालदार तो कार से निकल जाता है भाई लोग। यहाँ पर रोज बालकों की स्कूल से भरो की मयूरी पलट रही है। मेरा रोज की अप डाउन इधर से ही है, तो कितनी गलत बात है। कई बच्चों को, कई मयूरी को मैंने पलटे अपनी आंखों से देखा, कई की मैंने हेल्प भी की है। तो छोटे छोटे बच्चों के किसी का सिर फूट रहा, किसी के जो हाथ में चोट, किसी के पैर में चोट। प्रशासन को, डीएम साहब के लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा अगर डीएम साहब से यहाँ तक ये नहीं हो रहा तो इस्तीफा दे दें अपना। बताओ, स्कूल के बच्चों को इतनी परेशानी हो रही है। अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक राहगीर ये कहने पर मजबूर हो गया है कि डीएम साहब को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये वो लोग हैं जो राहगीर हैं, जिनकी आवाजाही 2 से 4 बार इस रास्ते से होती होगी। ये वो लोग हैं जो यहाँ के मकामी हैं। अब सीधा उन्हीं से बात करते हैं। अम्मा जी, कब से ऐसे हालात है? क्या ये 3 साल हो गए इसको, और मेरा बेटा भी गिर गया इसमें। मेरे बेटे के सिर में चोट आई है, उसकी एमआई होने के लिए जा रहे हैं वो। बहुत लोगों के चोट आती है, हर तीसरे दिन गिर जाते हैं। मयूरी पलट जाती है, बाइक भी पलट जाती है। ये कोई सावधानी नहीं हो रही, यहाँ पर होनी चाहिए। ये कई सालों से ये चल रहा है। आपने प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की? मैंने 7 तारीख को, अभी 4 जनवरी में समाधान दिवस में मैंने ऑलरेडी डीएम साहब को समाधान एप्लीकेशन दी थी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। उसके बाद हमने जेई से बात करी तो नगर पालिका जेई कहता है कि मैं क्या करूं, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। हमने जो सांसद है, विधायक है, सबको इस बारे में उसको बताया, अवगत कराया, फिर भी उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मतलब इतना बजट गवर्नमेंट पास कर रही है, उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। इस बजट का हो क्या रहा है आज तक कुछ नहीं पता लग पा रहा। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट कल केंद्रीय सरकार ने जारी कर दिया है, जिसमें विकास के बड़े बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन विकास की बातों के बीच इस बार इस हालात को देखना जरूरी है। और ये समझिए कि आम लोग क्या कह रहे हैं, सीधा उन्हीं से बात करेंगे, हम कम बोलेंगे। सर 2019 से इसकी हम मांग करते आ रहे हैं। मेरे पास सारी एप्लीकेशन है 2019 से, कोई इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी क्या कुछ कहना है? पलटती हैं डेली, यहाँ पे बननी चाहिए ये सड़क जरूर। 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर प्रशासनिक लोगों से गुहार बार लगाई गई है। 2000 स्कूल के बच्चे रोज गिरते हैं डेली, कम से कम 3 मयूरी 4 मयूरी डेली पलट रही है यहाँ से। हमारे बच्चे कभी हो गिर जा, लड़का आवे लेकर मोटरसाइकिल पर। तो 2019 से मांग करते आ रहे हैं इसकी, लेकिन सब जगह काम हो रहे हैं, यहाँ काम नहीं हो रहा। और नगर पालिका कह रही है कि घाटा आ गया, मतलब यहाँ एक पैसा नहीं लगाया और घाटा आ गया है। 2019 से सर मांग करते आ रहे हैं, मेरे पास खुद एप्लीकेशन है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले 1.5 महीने का बच्चा तैर गया इसमें, मयूरी में उसके पैर फट गया। यहाँ आए दिन पलटती हैं। हमारी एक शॉप है, यहाँ में बहुत दिक्कत होती है। 1:23 का वक्त अभी हो रहा है। अब से थोड़ी दूरी पर यहाँ पर एलन पब्लिक स्कूल है, जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ से उन बच्चों की आवाजाही भी होती है। अक्सर वो बच्चे भी यहाँ पर हादसों का शिकार होते हैं। जब बच्चों की छुट्टी होगी, बच्चों की आवाजाही यहाँ पर होगी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। को लेके जाते हैं, परेशानी नहीं होती? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। विकास हुआ है हमारे देश का, देखने के बाद बहुत खुशी होती है। देखिए, समुद्र के किनारे होकर जा रहे हैं, ऐसा लगता है बीच के पास से हम अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। आप भी आइए, यहाँ निकल कर जाइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा उनको भी। 5-5 किलोमीटर का फेर काटना पड़ता है बच्चों के लिए,
इधर को आते हैं, कई दफ़ा तो स्कूटी गिरने से बची यहाँ पे, और लोग वैसे गिरते रहते हैं यहाँ पर। बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पर आने में। स्कूल वालों को भी थोड़ी बहुत ऐसी शर्म नहीं आती कि कम से कम सड़क तो करा दें। बच्चे कम से कम कई सौ बच्चे रोज जाते हैं, कई सौ बच्चे रोज आते हैं इधर को। अभी जो तस्वीरें हमने आपको जल भराव की दिखाई हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं, उसमें एक ख़ास बात ये, एक बड़ा फैक्टर ये है कि इसके पास ही कुछ ही मीटर की दूरी पर एक स्कूल है जहां पर 12th तक के बच्चे और उससे अपर क्लास के बच्चे भी यहां पर देखे जाते हैं। उसी को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ एलन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, सर से बात करेंगे। सर, जल भाव की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हुई है, लोग आए दिन हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। स्कूल प्रबंधक होने के नाते आपने क्या कुछ कार्रवाई की? सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने इस बहुत अहम जो यहाँ पर लोगों के लिए समस्या है उसको अपने चैनल के माध्यम से उठाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने अभी तक कार्रवाई की है मैं आपको ब्रीफ भी करूँगा, वो अधिकारी लोग सुनेंगे। और आए दिन जो यहाँ पर इस रोड पर जल भराव होने के कारण दुर्घटना हो रही है वो समाप्त होगी। जैसा कि यहाँ पर प्रदेश का जो योगी सरकार है उनका भी ये लोगो है कि गड्ढा मुक्त सारी सड़कें होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर देखने में आ रहा है कि मैं पिछले 3 महीने से निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो जल भराव हो रहा है, आए दिन जो हमारे बच्चे स्कूल के यहाँ से निकलते हैं, आमजन मयूरी यहाँ से सुबह निकलती हैं सब्जियाँ लेकर के, वो पलट जाती हैं गड्ढा होने की वजह से, जल भराव होने के कारण। और जो यहाँ पर आम निवासी हैं जिनके मकान आसपास हैं उनके लिए तो समस्या बहुत ही गंभीर है, मच्छरों की शिकायत है, बीमारियाँ होती रहती हैं। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ कि प्रशासन की तरफ से कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। और मैंने भी लगातार डीएम ऑफिस में, और यहाँ पर अभी मैंने कल भी लेटर बनवाया है अपने विद्यालय के माध्यम से। मेरी सांसद जी से बात हुई थी तो उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है कि जो है हम यहाँ पर आप हमें दीजिए कि कहाँ पर ऑफिस में आपने इसके लिए लिख करके दिया है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वो आम जन की समस्या को सुनकर इसका निराकरण करेंगे। खबर ये है, जो आम लोगों से मैंने बात की है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.5 से 2 साल से 2.5 साल तक का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक हालात जो के त्यों हैं। क्या इतनी पुरानी समस्या है? ये बिल्कुल निश्चित रूप से जब से ये रोड बनी है जब से ये समस्या है, और गंभीरता 4-5 महीने से ये जैसे गड्ढे हैं दिन प्रतिदिन गहरे होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन जल भराव गहरा होता जा रहा है, तो बढ़ती जा रही है समस्या। निश्चित रूप से लगभग 1 साल की समस्या चल रही है ये यहाँ पर गड्ढे और शिकायत। पिछली बार अखबारों में भी इसका हम लोगों ने फोटो यहाँ भेजे थे, जब यहाँ पर मयूरी वगैरह का हादसा हुआ था तब भी प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और ये समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। और अब तो आप पैदल जो राहजन है वो भी इस रोड्स को क्रॉस नहीं करके जाने में उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, व्हीकल्स को तो आप छोड़ दीजिए। तो ये थे एलन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जिन्होंने पूरी बात अपनी रखी कि किस तरह से उन्होंने इस मामले पर संजीदगी से फैसले लिए हैं, और इसको लेकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपने की कोशिश की। सांसद साहब से लगातार उन्होंने राब्ता किया है। देखना ये होगा कि तमाम लोग मिलकर जो कोशिशें कर रहे हैं ताकि इन हालातों को बदला जा सके। जिस दौर में हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिस दौर में हम गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते हैं, उस दौरान हापुड़ जैसे डेवलप ज़िले में अगर इस तरह की गंदगी देखी जाती है, इस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये वाकई एक परेशान होने वाली और निंदनीय बात है। उम्मीद ये करते हैं कि प्रशासन इस खबर के बाद ज़रूर इस पर एक्शन लेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कैमरामैन साहिल के साथ मैं शफान अंसारी, हिंद न्यूज़ टीवी।